मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। इंडिया का आपको पता है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से हर रियासत से वो बहुत आगे हैं। और अमेरिका को पता है वो आया कुछ लेके आएगा, लेने नहीं आया, हमें देने आया है, लेके कुछ नहीं जाएगा। लंदन में ठहरने के बाद लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हम जो शहबाज शरीफ हैं उनके जहन में यही है मैं जाऊँगा कुछ मांगने। तो जब एक बंदे को पता है, हम अपने घर की मिसाल लेते हैं ना, कोई फकीर हमारे घर के बाहर आता है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उसको कहते जाओ, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके जहन में यही आ रहा है ये कुछ मांगने आया है, उल्टा कोई फटीक ही होगी, जरूरत जान छुड़ाओ। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी, लेकिन अगर हम जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने ओल्ड एंटीक जो है गिफ्ट किए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको सिल्वर की एंटीक ट्रेन गिफ्ट की है। और यहाँ पे कैसे लोग आएंगे, हमारे कैसे इतने ज़्यादा बिजली हम किसी को पूरी दे रहे हैं। अभी तक हमारी आप देखें 80% इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। सर हमारी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, दूसरों ने हमारे मुल्क में आके क्या फैक्ट्रीज लगानी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी, लेकिन अगर हम जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है। जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने ओल्ड एंटीक जो है गिफ्ट किए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको सिल्वर की एंटीक ट्रेन गिफ्ट की है और फर्स्ट लेडी को उन्होंने पश्मीना की शॉल गिफ्ट की है। इंडिया का आपको पता है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से हर रियासत से वो बहुत आगे हैं। और अमेरिका को पता है वो आया कुछ लेके आएगा, लेने नहीं आया, हमें देने आया है, लेके कुछ नहीं जाएगा। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनके जहन में यही है मैं जाऊँगा कुछ मांगने। तो जब एक बंदे को पता है, हम अपने घर की मिसाल लेते हैं ना, कोई फकीर हमारे घर के बाहर आता है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उसको कहते जाओ, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके जहन में यही आ रहा है ये कुछ मांगने आया है, उल्टा कोई फटीक ही होगी, जरूरत जान छुड़ाओ। तो सर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? मतलब पहले ही अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? मोदी साहब जो बाइडेन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं और जो बाइडेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो इमरान खान से मिले थे और जो बाइडेन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडेन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अरे हम देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही यूएसए की सरजमीन पर लैंड किए हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह अपने रवायती अंदाज में उनका वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ना तो उनका कोई वेलकम होता है। क्या मसला है ये? पाकिस्तान को दुनिया में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। देखिए बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा वज़ीर खुद कहता है हम भिखारी हैं, तो देखें वो अपने आप को नहीं, ये पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहा है हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। तो वो ऐसे अल्फाज क्यों डराता है यार? उसको चाहिए या नहीं हम मांगने, हम बात करने आए यार, हम ये प्रॉब्लम से हमारे प्रॉब्लम से निकालो। बात तो ये है ना कि हम अगले मुल्क के लिए क्या डील्स लेकर जा रहे हैं, क्या ऑफर लेकर जा रहे हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं
तो यकीनन वो वहाँ जाके इंडिया के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उनके साथ डील करके आएंगे कि भाई हम आपको ये दे सकते हैं, हम ये यूनिक चीज़ें कर सकते हैं, हम ये चीज़ें जो है ईजाद कर सकते हैं। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास टैलेंट है, हमारे पास पैसा है, आओ मिलके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियाँ इंडिया में शुरू करते हैं और इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाते हैं। भाई देखे ना, मेरी बात सुने। अब इज्जत की बात आप कर रही हैं, देखे ना, वो एक इंडिया मुल्क है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, एक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंस है, वो कोई और चीज़ को फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो चीज़ को मानते नहीं है, इसीलिए वो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी, मतलब जैसे अब मैं, एक कहावत है हमारे पंजाबी को कहते हैं उठाना, वो उनके उठा रहे हैं, वो उनकी हर बात मान रहे हैं, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। अब देखें ना, जो बाइडन जो भी है वो आई डोंट नो कौन है, ठीक जैसा भी है, वो हमारे शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहा, हम शहबाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहा। अब जो नरेंद्र मोदी है वो जो बाइडन की हर बात मान रहा है, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। देखे ना, अब शहबाज शरीफ है, वो उनकी बात नहीं मानेगा, वो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। अब जैसे आप बात कर रही हैं कि जी वो उनकी इज्जत कर रहे हैं, वो भी तो उनकी इज्जत कर रहे हैं ना। अब हमारी इज्जत किसने की है? हमारे मुल्क में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं कि भाई किसकी इज्जत किसने की है? एक इमरान खान है भाई, वो ट्रम्प था, जाके बैठा है भाई जी, टांग पे टांग रखे, कॉलम लाइए जी एब्सोल्यूट नॉट, ये तो फलान, वो उनको अंदर की स्टोरी नहीं पता थी, अंदर की स्टोरी क्या थी, बस एक क्लिप उठाया, उनको वायरल कर दिया जी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये जो बना था उसकी वाह कर दी, उनको उनके पीछे वाली चीज़ें कुछ भी नहीं पता। अब यही ऐसा ही होता आ रहा है, इनकी खामियां निकालते हैं, इनके अंदर वो जो कुछ डाल देते हैं पकड़ के, तो नहीं डालना चाहिए। देखिए दुनिया ये देख रही है कि आप दुनिया को क्या देते हैं। साइम, मैं सही बात कह रही हूँ। देखिए अगर अमेरिका गए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ऐसे खाली हाथ नहीं गए, वो उनके लिए कोई बड़ी बड़ी डील और ऑफर लेकर गए होंगे ना। यहाँ पे कैसे लोग आएंगे? हमारे कैसे इतनी ज़्यादा बिजली हम किसी को पूरी दे रहे हैं, अभी तक हमारी आप देखें 80% इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। सर हमारी अपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, दूसरों ने हमारे मुल्क में आके क्या फैक्ट्रीज लगानी बिल्कुल है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा हम देखें, जो बाहर से इन्वेस्टर आता है, हम उसको क्या पैगाम देते हैं? वो हम पहले कहते हैं पहले हमें दो, बाद में वहाँ पे लगाओ। कोई बेवकूफ़ है जो उनको देगा और बाद में वहाँ पे लगाएगा। और फिर सर अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो हम कहते हैं भाई वो तो काफिर मुल्क है, इसीलिए तरक्की कर रहा है काफिरों के साथ मिलके। हमारे पास ये पॉइंट होता है बताने के लिए। बात सुने, इंडिया जो है ना 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। जब वो तेल खरीदते हैं रशिया से तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो उनके वजन है, परचेजिंग पावर है। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि इवन इलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट गए वहाँ पे सेटल हुए, नेशनैलिटी मिली। तो इवन जो ट्रम्प था वो भी इंडिया की रैली करा रहा है, मोदी का साथ ले रहा है कि यार वोटिंग में भी हमें फ़ायदा हो, ठीक है। यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो इंडियन डायस्पोरा जो है ना वो बाहर काफ़ी ज़्यादा उसमें है, तादाद में है, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। और कंट्री के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान की हमेशा जंगों में ज़रूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा? पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। कंट्रीज़ आपस में अलाइन होते हैं इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। अब जिसको जिसका इंटरेस्ट होगा वो आपस में अलाइन होंगे, ठीक है। जैसे अब यूएई और सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें, ठीक है। हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, तो ये बात होती है। देखिए साइम, अब ये देखें ना कि हमने अमेरिका के पीछे लग लग के कितने गलत स्टेप ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है। अफगानिस्तान जिसको हम कहते थे हमारा ब्रदर कंट्री है, आज वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए और आज तक हम अमेरिका से अपनी कोई बात नहीं मनवा सके, और इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। वही उनका जिस तरह का वहाँ का रहन सहन है या सारा कुछ है, हमारे से काफ़ी डिफरेंस है। सर बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हमारे से आगे है। हम इवन बांग्लादेश क्या को कहते थे, अफगानिस्तान 2% ये है, अब टक्का हमसे आगे हो गया, वो हमें टक्का टक्का कह रहे हैं। सर हम अब टके के नहीं रहे हैं बांग्लादेश के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है पाकिस्तान में जो मौसमी बहरान आया हुआ है, इसकी वजह से कितनी हमारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश चलेगी। अभी बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनकलाब आया तो वहाँ से वो दोबारा इंडिया जा रही है। मतलब आप चेक करें कि हर बंदे को अपना फ़ायदा चाह रहे हैं, तो मुझे क्या रिटर्न दे रहे हैं ना। अब आप देखें वो जाते हैं इंडिया में, जाके क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है फेवरेबल पॉलिसीज देते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं। हम भी तो किसी को यकीन ही नहीं है, हमें तो चोरू चक्के बेकारी दहशतगर्द आतंकवादी पता नहीं दुनिया क्या क्या कह के बुलाती। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था, हम थे किराए के डाकू। हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े
कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफ़गानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें अफ़गानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वज़ीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने शहर में इनके चलगोज़े या जो भी फ्रूट वगैरह के बागात थे सब जल गया, ठीक है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि रात के 3 बजे हमारे घर में शेल गिरा और हमारी जो चच्ची थी उन डैमेज हो गई, मतलब उनके बाजू टूट गया। तो ये सीन हुआ, अमन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो इंडिया और अमेरिका का अगर रिलेशन का उसकी बात करें तो वह ट्रेड बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। इसलिए इज्जत भी है। हमारा क्या होता है, हमारा होता है जंगों में साथ, ठीक है। जंग ख़त्म हुई तो ताल्लुक़ ख़त्म। जो ट्रेड का ताल्लुक़ होता है वो साथ रहता है, लॉन्ग टर्म होता है।